नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, मुख्यतः उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिनका बजट 40 से 60 लाख रुपए के अंदर है। इसमें हम लोग उनको 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। मुख्यतः जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, लेकिन बजट 40 से 60 लाख रुपए के अंदर है और वो कोई एक निवेश का विकल्प देख रहे हैं। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपना रहने के लिए या निवेश के लिए घर उनके पास ऑलरेडी है और वो दूसरी अपना एक नया ऑप्शन देख रहे हैं जिससे उनको एक पैसिव इनकम या अदर सोर्स ऑफ इनकम पैदा हो सके। तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो अपने घर में रह रहे हैं लेकिन गुड़गांव क्षेत्र के अंदर निवेश करना चाहते हैं किसी दूसरे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन चाहकर भी उनको इस बजट रेंज के अंदर 40 से 60 लाख रुपए के अंदर मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे कस्टमर्स की बहुत बड़ी संख्या है। एक रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट को एक सिलेक्ट करा है। ये प्रोडक्ट है हमारा कमर्शियल शॉप्स है, जो तथास्तु गंगा रियल्टी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है सेक्टर 4 और 5 सोहना के अंदर। आइए इसके बारे में तफसील से पूरी जानकारी देता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्यों ऐसे लोगों की ज़रूरत को ये पूरा करने में सक्षम प्रोजेक्ट है। उसके ऊपर मैं कुछ रोशनी डालने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले कवर करते हैं गंगा रियल्टी द्वारा तथास्तु प्रोजेक्ट, जो कि एक अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आता है, उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ आपको। आज दिनांक 15 मार्च 2023 के अंदर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब से 2 दिन पहले 13 तारीख को कंपनी ने अपना ऑफिशियल लॉन्च करा था तथास्तु प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर कुल फ्लैटों की संख्या लगभग 3000 के करीब थी। हम सभी का अनुमान था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या थी और इसको ओवर सब्सक्राइब होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 13 तारीख सुबह खुली है एप्लीकेशंस और 14 तारीख शाम तक ये पूरा ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी ने इसकी बुकिंग पूरी तरीके से बंद कर दी है क्योंकि उनके पास 5000 प्लस से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या था प्रोडक्ट के अंदर कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद ये प्रोडक्ट इतनी तेज़ी से सब्सक्राइब हो गया है। इसमें कुछ बिंदु हम लोगों ने तैयार करे हैं। सबसे बड़ी बात पहली आई कि अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स के अब नए लाइसेंस मिलने बंद हो गए हैं। जैसा विगत हम लोगों ने देखा कि अब कोई 3 महीने या 4 महीने में एक प्रोडक्ट आ रहा है गुड़गांव क्षेत्र के अंदर, जिसके नतीजे में ये तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं एक कारण इसका ये भी है कि गुड़गांव क्षेत्र के अंदर आज एक ढंग का आशियाना 80 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस कर चुका है, जो प्रत्येक एक नए इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल महसूस देता है। इसलिए वो लोग भी इसमें निवेश करने से अपने को परहेज नहीं कर पाए। तीसरा इसके अंदर था कि कंपनी का ये कुल 22 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट आया है, जिसके अंदर 20 एकड़ प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रखा गया है। क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर बहुत सारी एमिनिटीज़ जो हाई राइज सोसाइटी के अंदर मिलती है, वो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिल रही थी। तो इसके अंदर क्लब हो गया, ओपन स्पेस हो गया, कार पार्किंग हो गई, बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर हो गया उसके अंदर और बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन हो गई। ये कुछ कारण कुल मिलाकर इसके सक्सेस स्टोरी को बयां करते हैं। अब बात करते हैं इसके कमर्शियल प्रोडक्ट के बारे में। कंपनी का क्योंकि ये प्रोडक्ट 3 साइड ओपन प्रोडक्ट है, जिस पर 2 जगह से 60 मीटर वाइड रोड लगती है और तीसरी जगह पर 24 मीटर वाइड रोड लगती है। कंपनी ने इस पर अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम बज़ रखा जाएगा, उसको लॉन्च किया है। बहुत जल्द ये उम्मीद करता हूँ 17 या 18 तारीख के अंदर कंपनी लॉन्च कर देगी और इसके ऑफिशियल प्राइस डिक्लेयर कर देगी। वहीं अभी प्री लॉन्च का ऑफर चल रहा है जिसमें कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, जिसकी जानकारी आप लोग मुझसे स्वयं संपर्क करके ले सकते हैं। अब मुख्यतः आते हैं कि भाई हमें इसमें क्यों निवेश करना चाहिए। तो मैंने इसके आकलन के आधार पर कुछ बाहरी कारण और कुछ आंतरिक कारण के ऊपर कुछ बिंदुवार बातें बनाई हैं। सबसे पहले मैं आंतरिक पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा, जिस पर रोशनी डालना चाहूँगा, जो कुल 9 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसा मैंने आपको इसके शुरुआत में ही बताया है कि प्रोडक्ट 22 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। कुल 3000 परिवार इसके अंदर रहेंगे। तो 3000 परिवार जो एक्सपेक्टेड होते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है। किसी भी दुकान को चलाने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें खुल सकती हैं और ये सभी की नीड्स को कैटर करेगा। केवल तथास्तु की ही शॉप्स के अलावा पीछे और भी सोसाइटीज़ आई हुई हैं, जो एमवीएन है, जीपीएल है
और साथ में उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग और दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर है। तो दूसरा कारण ये आता है कि ये सबसे पहला सेक्टर गुड़गांव का सोहना का पड़ता है, जहाँ से लगभग अंदर की तरफ 30 से 40 गांव जा रहे हैं, जिनकी ज़मीनों में अपार तेजी आई हुई है। इस समय वहाँ पर कच्ची ज़मीन का भाव, कच्ची ज़मीन या एग्रीकल्चर लैंड की बात करता हूँ, लगभग 4 करोड़ से लेके 12 करोड़ रुपए एकड़ तक का रेट हो गया है, जो कहीं ना कहीं गुड़गांव के मौजूदा भाव के आसपास चल रहा है। अब उन किसानों के पास ज़मीन बेचकर पैसा आ रहा है, वो लोग अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक अच्छी लोकेशन के ऊपर निवेश कर रहे हैं। मैं वहाँ 2 दिन या 3 दिन रहा था, तो मैंने महसूस किया था कि किसान तबका और जो लोकल तबका है, जिनके पास निवेश का कोई खास अवसर नहीं है, वो लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों को रोजगार कराना है, दुकान करानी है। वो चीज़ मेरे को समझ में आई। तीसरी चीज़ आती है, ये कुल बाजार में, इस बाजार में 400 दुकानें होंगी। अब सवाल उठता है, 400 दुकानें बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर हो जाती है, फिर भी क्या इसमें निवेश करना बनता है या नहीं बनता है? जब भौगोलिक स्थिति के ऊपर हम लोगों ने इसको पाया, तो हम लोगों ने देखा कि गुड़गांव शहर, माफ़ कीजिएगा, गुड़गांव में काम करते बार बार गुड़गांव निकल रहा है। सोहना शहर के अंदर मौजूदा कुछ 1 या 2 शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे होने के कारण एक सड़क के दूसरी तरफ पड़ता है, जो गुड़गांव की तरफ जाते हुए पड़ता है। तो वो केवल और केवल अपने ही जो सोसाइटी है उनकी नीड्स को कैटर कर पाएगा। मेन सोहना जो है कटा हुआ रह गया है। लेकिन अगर हम सोहना शहर की बात करते हैं, तो सोहना रूरल एरिया से जो अंदर की तरफ रोड जा रही है, जो 1 किलोमीटर के लगभग बैठती है, वहाँ पर ये सेक्टर लगता है। तो केवल ये अपने ही निवासियों को के अलावा बाकी जितना अगल बगल का एरिया है, उसको ये कैटर करने में सक्षम है। अगर कस्टमर का फुटफॉल बनता है, तो शॉपिंग मॉल आपका सक्सेसफुल हो जाता है। अब निवेशकों के लिए इसमें क्या खास बात होती है, उसके 4 और 5 पॉइंट भी उसके साथ में जुड़े होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है कि ये इसके अंदर कंपनी ने 200 दुकानें ओपन रखी हैं सेल के लिए, बाकी 200 दुकानें रखी हैं अपने पास लीज के लिए। सोहना शहर के अंदर पहला अपना 4 मल्टीप्लेक्स का, देखिए अफोर्डेबल के अंदर मल्टीप्लेक्स लेकर आ रही कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ा फुटफॉल का ड्रिवन फैक्टर होगा, वो इसके अंदर दिया जा रहा है। बार और लाउंज भी कंपनी दे रही है। इसके अलावा इसके अंदर जो कंपनी खुद उसको बड़े ब्रांड के साथ टाई अप कर रही है, अभी कंपनी ने नाम नहीं खोला, लेकिन ऐसी सूचना है कि कंपनी का टाई अप भी हो चुका है। साथ ही अपना पहला फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट भी इसके अंदर रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए 200 दुकान ही कुल बिक्री के लिए है, बाकी 200 दुकानें जो है प्री लीज कंपनी करके उसको बेचना चाहेगी। अब जब कंपनी डेडिकेशन के साथ लग रही है और उसको पता है कि अकेले उनके पास ऐसी लिबर्टी है कि वो बड़े ब्रांड को लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं, तो बची हुई 200 दुकानों का रेट जो ओपन मार्केट के अंदर आएगा, बेतहाशा वहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा कंपनी ने निवेशकों को ध्यान में रखते हुए एक बेहद कन्वीनियंट प्लान रखा है। कन्वीनियंट पेमेंट प्लान का मतलब ये है कि कंपनी ने 3 मुख्य भागों में इसका पेमेंट प्लान को डिवाइड करा है। मुख्यतः अभी अगर हम लोग बुकिंग करना चाहते हैं, तो पहले 3 महीने के अंदर हमें 35% पेमेंट पूरी करनी है। अगली डिमांड 15% की आएगी, जो बुकिंग के 15 महीने बाद आएगी, यानी लगभग सवा साल के बाद आएगी। रिमेनिंग 50% एट द टाइम ऑफ पोजेशन आएगी। तो कुल मिला के ये 4 साल का पेमेंट प्लान होता है, जो निवेशक अपनी जमा पूंजी 30-35 लाख रुपए जिनके पास लिक्विडिटी है, वो आराम से यहाँ पर 40 से 60 लाख वाली दुकान को एक्वायर कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि हम लोगों को शॉर्ट टर्म निवेश करके निकलना है, तो उनको ये पास अगली पेमेंट आने तक 15 महीने का समय है। ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर आते हैं। साथ ही कंपनी ने एक और चीज गेम दिया है, जो आज तक किसी ने सोहना गुड़गांव रीजन में मैंने नहीं देखा कि किसी ने दिया है। इन्होंने सभी चीज दुकानों को ग्राउंड फ्लोर पे रखा है, कोई अपर फ्लोर नहीं बनाया है। ग्राउंड फ्लोर की डबल हाइट शॉप रखी है। ये मुख्यतः सभी रखते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो खास बात है। वो खास बात ये है कि कंपनी ने इसके अंदर रूफ राइट सभी दुकान मालिकों को दिया है। अगर वो सक्सेस होते हैं बड़ी दुकान का एक्विजिशन करने में, तो अपनी दुकान के अंदर से सीढ़ी निकाल कर और उसकी पूरी छत को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कैची पॉइंट है, जिसकी वजह से ये एक यूएसपी है इस प्रोडक्ट के अंदर आती है।
साथ ही क्योंकि जब कंपनी ने कार पार्किंग का प्रोविज़न करा है 3000 फ्लैट्स के लिए, तो वो सब कार पार्किंग के बीच में आजू-बाजू ये सारी दुकानें पड़ेंगी। उसका फ़ायदा ये होगा जो निवासी हैं, कोई किसी भी कोने पे दुकान अगर बन रही है, वहाँ तक जाना निवासी की मजबूरी होगी क्योंकि कार पार्किंग वहाँ तक जा रही है। तो 3000 परिवार जब आस-पास घूमेंगे तो दुकानों के लिए, चलने के लिए एक बेहतरीन अवसर वहाँ पर स्वतः पैदा होगा। उसके अलावा 60 मीटर दो तरफ से लग रही है, 24 मीटर एक तरफ से लग रही है, तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट रहेगा। अलग-अलग कोण से कस्टमर कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह कार पार्किंग में लगाकर वो एक आगे और पीछे जाएगा। तो बहुत कन्वीनिएंट रहेगा, जिसको जहाँ ज़रूरत है वो उस दुकान के ऊपर जा सकता है। ईज़ी टू अप्रोच इसको कहा जाएगा। ये कुछ आपके आंतरिक कारण हुए। इसके बाद आते हैं बाहरी कारण, जिसकी वजह से सोना एक थोड़ा-सा लाइमलाइट में आया हुआ है, उसके ऊपर रोशनी डाल देता हूँ। सबसे पहले दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आईएमटी सोना के ऊपर हरियाणा सरकार का मुख्यतः फोकस है और उसको भी बहुत जल्दी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है साथ में, जिसकी वजह से वहाँ पर भी एक रोजगार का माध्यम पैदा होगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो के उस बीच में बताया था कि आज सोना का रेट एग्रीकल्चर लैंड का अगर गुड़गांव के रेट के बराबर पहुंच गया है, तो ये कदम ताल कर रहा है। तो ऐसे ही हिस्ट्री फिर बने हुए माल के ऊपर भी आएगी। जैसा कि आज गुड़गांव क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग सड़क के ऊपर 24 मीटर दुकान को लेते हैं, तो मौजूदा भाव सेम प्रोजेक्ट के अंदर लगभग ऐसा मान के चलते हैं 22 से 26,000 रुपये फुट का चल रहा है। मैं यहाँ एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूँ। कुछ जगह महंगे भी हो सकते हैं, कुछ जगह थोड़ा डाउन भी हो सकता है। तो उस प्रकार से आज अगर ये 14,500 और 15,000 रुपये फुट के बीच में माल मिल रहा है, 4 साल का पेमेंट मिल रहा है, तो उम्मीद है मुझे जब ये दुकानें बनकर तैयार होंगी तो लगभग 19 से 20,000 रुपये फुट का रेट इनका हो जाना चाहिए, जबकि हमारी लागत आधी लगेगी, 50% लगेगी। उसके अलावा ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं है कि अफोर्डेबल है, अभी प्राइस खरीदने में अफोर्डेबिलिटी है, तो प्राइस एप्रिसिएशन के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। अब अंतिम चरण में बात होती है कि मुख्यतः हम लोगों ने देखा है कस्टमर्स आने में अपनी सुविधा और अपने कार्यकाल को देखकर अपने हिसाब से आने का प्लान बनाते हैं। लेकिन आपने और हम लोगों ने एक चीज़ महसूस करी है, चाहे कोई भी शॉपिंग मॉल सक्सेसफुल चल रहा है या कोई पिटा हुआ भी मॉल है, तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर दुकानें खुली होती हैं और सक्सेसफुल चल रही होती हैं, चाहे पूरा मॉल बंद भी रहता है। तो ऐसी कुछ चुनिंदा दुकानें, कुछ लोकेशन 400 दुकानों के अंदर 200 तो है नहीं बिक्री के लिए, 200 बची हैं। तो कुछ बेहतरीन दुकानों की लोकेशन होती हैं, जिसको जागरूक इन्वेस्टर तुरंत जल्दी डिसीजन लेकर क्लोज करने की कोशिश करता है। उम्मीद है कि वो ऐसी 200 दुकानों के अंदर ऐसे विकल्प 30 से 40 दुकानें होंगी, बाकी 160 दुकानें आगे या पीछे होंगे। मेरा इशारा आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो जो लोग अपने पैसे को जल्दी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अच्छी लोकेशन की तरफ दौड़ लगाइए। जो लोग अपने काम के हिसाब से आते हैं, फिर बाकी जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो रहेगी। हम लोगों टायल स्टेट का आज तक प्रयास रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट को पिच करा है, पहले उसकी थोरो स्टडी करें और साथ में अपने निवेशकों को एक भरपूर रिटर्न दिलाने की कोशिश करें। हम हर प्रोजेक्ट को आगे पीछे अंधे की तरह नहीं भागते हैं। आपने भी देखा होगा हम लोगों के वीडियो की गिनती बहुत कम आती है, लेकिन जो आती है वो वीडियो के पास पूरी जांच परख करके करते हैं। पास में हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट बताए थे जिसमें कस्टमर्स ने हाथों हाथ पैसा कमाया, जिसके अंदर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मैंने उसके अंदर बेस्टेक अल्टीरो को कहा था, आज उसके अंदर 1000 रुपये फुट की तेज़ी आ गई है 4 महीने के अंदर। वहीं आशियाना अमारा के बारे में बात करी थी, जो कि 30% रिवाइज प्राइस पर आया था और मैंने उसमें निवेश करने के लिए आप लोगों को कहा था। कुल 2 घंटे के अंदर पूरा प्रोजेक्ट ओवर सब्सक्राइब हो गया। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी निवेदन करता हूँ कि मैंने अपना रिसर्च पूरा करा हुआ है और मैं आशान्वित हूँ कि ये एक अच्छा रिटर्न देने में कामयाब होंगी दुकानें। तो आप इसमें मन बनाकर आइए, देखिए, चीज़ों को तौलिए, परखिए, समझ में आता आगे बढ़िए, नहीं समझ में आता फिर कुछ और अवसर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी तरफ से भरपूर जानकारी देने का प्रयास करा है। फिर भी आपके सवाल होते हैं, वाजिब सी बात है, होंगे भी, तो आप बेझिझक मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा दूरभाष संख्या है 9899124305। धन्यवाद।